हाँ जी स्वामी जी, मेरा ये आपसे पूछना है कि एक तरफ हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जो विधि का विधान है, जो ईश्वर ने लिख दिया वही कुछ होगा। तो आज हम सब ये सडनली ये कोरोना, ये कभी प्लेग, कभी इन बीमारियों के नाम पे डरते क्यों हैं? हम घर में क्यों छुप के बैठ जाते हैं? जब करने कराने वाला ईश्वर है। तो ये चीज़ों से तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है? मनुष्य के दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक धर्म और एक पुरुषार्थ का कर्तव्य। वो मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर है, इस शरीर में आँख ज्ञानेंद्रिय है। ये आँख बताती कि यहाँ पर पानी भरा है, यहाँ पर पैर मत रखो, यहाँ पर कांटा है, यहाँ पर पैर मत रखो। तो फिर हमारा पैर कर्म करता है और आँख ज्ञान करती है। तो ज्ञान और कर्तव्य दो चीज़ें हैं। जो हम ईश्वरीकृत कार्य मानते हैं वो ज्ञान है, और जो हम स्वयं करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, कर्म है। इसलिए धर्म के साथ हमको पुरुषार्थ जीवी बनना ही पड़ेगा। अगर हम धर्मजीवी हैं तो हम कर्तव्यजीवी भी बने। ये तात्पर्य यहाँ डरने का नहीं है। तात्पर्य यह है कि जीवन नरो भद्रष्टानि पश्येत्। व्यक्ति का अगर जीवन रहेगा तो सैकड़ों कल्याण देखेगा, सैकड़ों उत्सव और महोत्सव देखेगा। हम लोगों का संकल्प है कि सतम जीवे में श्रद्धा। हमारी उम्र 100 वर्ष की हो, पश्चिम श्रद्धा। हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें। पर बोलने का मतलब क्या है? ईश्वर की वाणी बोलें, ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर का श्रवण करें। इसलिए 100 वर्ष जिएं। तो 100 वर्ष जीने के लिए हमको जो ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, इनसे संघर्ष करना हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन विधि का विधान है, धाता और विधाता करता है, ईश्वर करता है। ये धर्म प्रधान है। इसलिए धर्म प्रधान होते हुए कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे सामने भोजन की थाली आती है, रोटी आ जाती है। अब थाली उठ के तो ऊपर जाएगी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है, हाथ कर्म करके ऊपर हमारे यहाँ ले जाता है, तो जिह्वा हमारी रस ले लेती है। इसलिए हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। कोरोना से डरना और इससे लड़ना कर्तव्य है, लेकिन ईश्वर का जो विधान है, प्रकृति चलती है, प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति माने ईश्वर की एक कार्य करने वाली शक्ति है, प्रेरणा है। इसलिए अगर प्रकृति को ईश्वर ने कहा कि जो अधर्म का नाश हो, अधर्म को करने वाले हैं उनको थोड़ा सा सबक सिखा दो, तो वो ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति आती है। लेकिन पुरुषार्थ जीवियों के लिए, धर्म जीवियों के लिए नहीं। जो पुरुषार्थ से हीन हो चुके हैं, धर्म से हीन हो चुके हैं, उनके लिए। इसलिए व्यक्ति को धर्म कर्तव्यजीवी, धर्मजीवी दोनों होना चाहिए। जो कर्तव्यजीवी है वो प्रारब्ध को मानता है, तो प्रारब्ध उसका साथ देता है। कर्तव्य न करे, प्रारब्ध को माने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सोए हुए सिंह के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता है। सिंह को भी, शेर को भी कर्तव्य करके जा कर के झपट्टा मार के उसको खाना पड़ता है। इसलिए धर्म और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, मुकाबला करने की आवश्यकता है। डर के जीवन नहीं जिया जाता है। जीवन तो प्रारब्ध के साथ साथ पुरुषार्थ से जिया जाता है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करे, कर्तव्य करे, ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। जो कर्तव्य और पुरुषार्थ नहीं करता है उसका ईश्वर साथ नहीं देता है। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए और कर्ण से कहा कि तुम पांडव हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो, इसलिए दुर्योधन का साथ मत दो, पांडवों की तरफ आ जाओ। तो कर्ण ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप ईश्वर हैं, आपकी सृष्टि चलती है, आप ही जन्म देने वाले हैं, आप ही सृष्टि का संचालन करते हैं, आप ही मारने वाले हैं। लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं कर्तव्य से दुर्योधन के साथ बंधा हूँ, धर्म से मैं पांडवों के साथ बंधा हूँ। इसलिए कर्ण ने पांडवों को प्राण दान दिया था। कुंती ने बोला कि ऐसा करो कि तुम प्राण दान दे दो, पांडवों को मारोगे नहीं। तो जब कर्ण के चंगुल में पांडव फंस जाते थे तो कर्ण कभी मारता नहीं था। एक भीम फंस गए थे तो भीम को कर्ण ने ऐसे धनुष के ऐसे कोंच करके छोड़ दिया था, प्राण नहीं लिया था। इसलिए व्यक्ति को प्राण बचाने के लिए प्राण दान देना चाहिए, कभी प्राण लेने नहीं चाहिए। तो प्राण बचाना माने अपने आप की रक्षा करना, कोरोना से डरना की बात नहीं है।
कोरोना से अपनी रक्षा करना धर्म के लिए है, कर्तव्य के लिए है।